हेलो माय फ्रेंड्स, जेड 666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर के क्या है करंट फीलिंग्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारोट, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। ओके, नेक्स्ट है द लवर, नेक्स्ट है टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस एंड द हेयरफैन। बॉटम का एनर्जी है द वर्ल्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड, 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमें बताया द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आप लोगों का साथ दूरिया है और कोई कार्मिक सिचुएशन के साथ आपका पार्टनर डील कर रहा है। ठीक है ना, जो भी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील करना है आपका पार्टनर, उस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड कर देना चाहता है और आपका पार्टनर आप ही को एक दुनिया मानता है, आप ही के साथ उसका दुनिया इर्द गिर्द रहता है। ठीक है ना, आपको द वर्ल्ड मानता है। और ऐसा भी देखा गया पास्ट में हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन के चलते आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, उसने आपसे दूरियां बना ली थी। तो वो इंसान इस टाइम पे दिख रहा है कि वो आपके साथ आना चाहता है, पूरा कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके एक आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। डेथ चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता होगा और हो सकता है अट्रैक्शन में आकर उस इंसान ने जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया आपको छोड़ के जाना। ठीक है ना, इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे कैसा भी हर्डल्स क्यों ना, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको इस टाइम पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर भी कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो आपके साथ, फिर भी वो आना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको टावर मूवमेंट दिया था, लाइक मतलब हो सकता है उसने बहुत ऐसा हरकतें किए थे इस रिश्ते में जो मतलब आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको एकदम इस रिश्ते को मतलब एकदम तोड़ फोड़ के उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसने आपका मतलब ऐसा लगे कि हाँ वो अच्छा इंसान है, क्योंकि आपको उसने टावर मूवमेंट दे के बहुत ज़्यादा आपको धोखा दिया, चीट किया, ऐसा किया, आपका पीठ पीछे भी बहुत ज़्यादा उसने रंगरलिया मनाया, ऐसा भी देखा जा सकता है। उसने आपको टावर मूवमेंट दिया, मतलब आपको एकदम ख़त्म कर दिया था। उस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया था, आपका उम्मीदें तोड़ दी थी, आपके जो सपने सजाए थे सब तोड़ दिए थे। और राइट ना उस इंसान का ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस टाइम पे उसको। वो ये तो आपका टावर मूवमेंट आपको पास्ट में दिया था आपका पार्टनर ने, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को टावर मूवमेंट आ रखा है। तो वो जो टावर मूवमेंट आ रहा था तब उसको पता चला है, हो सकता है कि जिसके लिए आपको छोड़ के गया था वही इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर को धोखा दिया, चीट किया। तो उसको ये रियलाइज़ हो गया कि आप जो थे ना वो बहुत ही आप अच्छे थे, आप उनको दुनिया मानते थे, उसके लिए हमेशा खड़ा रहते थे, और उसी इंसान ने आपका दिल तोड़ के, आपका भरोसा तोड़ के उस इंसान ने किसी और के साथ चले गया। तो वहाँ से उसको टावर मूवमेंट मिला है। तो गाइस, वो टावर मूवमेंट देख के उसको याद आ गया है, उसको रियलाइज़ हो गया कि कितना दिल तोड़ा था आपका पार्टनर ने आपसे। तो आपके साथ आना चाहता है, जो टावर मूवमेंट आपको दिया था उसके निकालना चाहता है, हील करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने टोटली इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था। ठीक है ना, डी एंड करके उसने हो सकता है कि
कुछ नई शुरुआत किया अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान अभी खुश नहीं, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन से गुजर रहा है, अच्छे बुरे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उनके लाइफ में, तो वो इंसान ना एक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी से मैच्योरिटी में आ रहा है। और अभी आपका पार्टनर हो सकता है रिसेंटली किसी अपने को खोया है उस इंसान ने, उसका भी गम है उसके, ये भी दिख रहा है। और राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, जिस रिश्ते को आपको ख़त्म कर दिया था उस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट का किया हुआ गलती को। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आप लोग जो पहले रिश्ते में थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा थे, एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट थे, कभी एक दूसरे को बात नहीं छुपाता, हमेशा कुछ भी रहता था, आप लोग एक दूसरे को लेकर ही पूछते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी काम करने से पहले आप लोग एक दूसरे से पूछते थे, राय लेते थे और एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे। और ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। वो मॉडर्न किस्म के हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस बात के लिए एतराज़ था और हो सकता है कि इसके चलते भी आप लोगों का दोनों बहुत ज़्यादा बहस हुआ। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा, अचानक से आपका पार्टनर को लगा कि आप लोग का बीच में ना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा पाएगा, तो उस इंसान ने हर्डल्स देख के ना पीछे मुड़ लिया था, कदम पीछे कर लिए थे। और ऐसा भी दिखा सकता है कि पास्ट में आपका पर्सन का कोई लालच भी आ गया था, जिस लालच के चलते उस इंसान ने आपको ये लवर, मतलब आप लोग इतना खूबसूरत जो रिश्ता है, सोलमेट का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन रिश्ता है, डिवाइन रिश्ता है, जो डिवाइन कनेक्शन है, उसने वो छोड़ के उस इंसान ने चले गया था सिर्फ और सिर्फ लालच को देखकर। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका प्यार को याद कर रहा है, आपके साथ को याद कर रहा है, उनको लगता है कि आप उसका सच्चे लवर हो, ट्रू लवर हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर द लवर का कार्ड ये बताता है कि फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ जो भी पल बिताया था उसी पल को फिर से जीना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हील होना चाहता है, अपने सारे चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, जो भी उसने आपका साथ किया था अपने आप को हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, उसके बाद आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ये भी सोच रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस हो गए हो, अपना इमोशनली साइड को और मेंटली साइड को ज़्यादा बहुत बैलेंस कर चुके हो। अभी आपका ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सेट हो, ठीक है ना, कोई ज़्यादा आप तड़प नहीं रहे हो, इस तरह से दिख रहा है। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसलिए भी वो इंसान बैलेंस करना चाहता है, हील हो रहा है, वो इंसान हील होके आपकी तरफ आना चाहे। उनको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो और आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, शिव पार्वती का जोड़ी जैसा समझता है आपका पार्टनर इस रिश्ते को, राधा कृष्ण का जोड़ी जैसा मानता है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर में पास्ट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था, बिल्कुल ताकत नहीं था इस रिश्ते को लेकर एफर्ट लेना, इस रिश्ते को लेकर कुछ करना, इस रिश्ते को लेकर लोगों से झड़ लेना, या तो लोगों जो बोल रहे हैं उसके बातें ना सुन के आपकी बातें सुनना, ठीक है ना, आपको प्योरिटी देना, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उस इंसान ने समय के हिसाब से उसने सोचा कि इस रिश्ते को तोड़ देना बेहतर है, तो उसने इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं था आपके लिए कुछ भी एफर्ट लगाने। तो अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत बना रहा है ताकि वो आपके सामने आ सके, आपसे फेस टू फेस कर सके। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, जो इमोशनल साइड था आपका वो बहुत ही आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपके ऊपर मतलब कृपा है, ऊपर डिवाइन का कृपा है, इसलिए आप कैसा भी सिचुएशन क्यों ना है आप आराम से हैंडल कर ले तो अपने आप को। और अभी आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके बिना वो आप जीना सीख लिया हो, उनके बिना आपने जीना सीख लिया हो, वो बिना रहे भी तो आप स्ट्रॉन्ग हो, ना रहे भी तो स्ट्रॉन्ग हो। आप काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये देख के बहुत ही खुश है और वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, सारी चीज़ को लेट गो करना चाहता है, बहुत ही पैशन धीरज बना के रखा है। और यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि कैसा भी हो, कुछ भी कर लो, मुझे इतना शक्ति दो भगवान, ताकि मैं इस इंसान के साथ फेस टू फेस कर सकूं इस तरह से, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई, आप दोनों के रिश्ते में एक पर्दा था जो आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था आपको कि वो इंसान ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। तो ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में कोई ऐसा रोमांटिक पर्सन था जिसके चलते उसने आपके बाद इस रिश्ते को आपसे हाइड किया था, आपसे छुपाया था, आपसे झूठ बोला था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हाई प्रिस्टेस के कार्ड से कि आपका जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही पावरफुल है आपका इंट्यूशन पावर। आपका इंट्यूशन से आपको समझ में आता है कौन इंसान क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। और हो सकता है कि ये बात आपने उसको पकड़ लिया रंगे हाथ की उसके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पर्सन ने काफ़ी अपने हाइड किया, अपने इमोशन का हाइड किया। उनके दिल में आपके लिए प्यार रहने के बावजूद भी उसने आपको ऐसा दिखाया कि आपके लिए कोई प्यार नहीं है, आप कोई डिज़र्व नहीं करते उनको, आप बिल्कुल भी उनको मतलब उसके रिश्ते में उसके जो भी है उसके साथ मायने नहीं करते। आपको आउटसाइडर घोषित किया था उस इंसान ने, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा डुअल थॉट्स में था इस तरह से, इसलिए भी वो इंसान ने ना आपका रहने उसके दिल में प्यार रहने के बावजूद भी उस इंसान ने आपको मतलब इग्नोर किया था। तो वो इंसान ने इग्नोर किया था, दूरियां दिया था। तो अभी आपका पार्टनर ना रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, वो इंसान आप ही को प्यार करता है, आप ही को चाहता है। उसका अंतरात्मा चीख चीख के बोलता है कि उसका दिल और अंतरात्मा आप ही को मानता है, आप ही को ढूंढता है। तो वो इंसान फिर से अपने दिल का सुनना चाहता है, अपने इंट्यूशन का सुनना चाहता है, अपना अंदर मन का सुनना चाहता है। और अंदर मन से यही बोलता है कि उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। अगर शादी नहीं हुआ तो शादी होना है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है हेरीफन का कार्ड। हेरीफन का कार्ड बताता है कि या तो आप लोग पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का लव मैरिज हो, और नहीं तो ऐसा भी दिखा सकता है कि कोई आप दोनों से कोई एक शादीशुदा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है। अगर एज गैप है तो 10 साल से ऊपर ही होगा। और ये भी दिख रहा है हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर इशू भी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है हो सकता है कि लव मैरिज के खिलाफ हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी कारण रह रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका जो पार्टनर है उनका जो फैमिली है बहुत ही हो सकता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल वाला फैमिली हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब पूर्वजों का वो सब संभाल के आ रहा है, उस तरह से देखा जा सकता है। और हेरीफेंट का कार्ड ये भी बता सकता है कि उस इंसान ने जो भी आपने उसको आंख बंद करके भरोसा किया था, उस इंसान ने हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको ना बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया, चीट किया, और आपका जो भरोसा किया था वो तोड़ दिया था। तो वो इंसान देख रहा है कि आप तो बहुत लॉयल थे, आपने चाहे उसने कुछ भी किया लेकिन फिर भी आपने बहुत ही इस रिश्ते को बनाने के लिए, रखने के लिए आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो और आप इस रिश्ते को लेकर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते थे, आप इसके साथ शादी करना चाहते थे इस पर्सन के साथ। लेकिन उस इंसान ने तो बहुत ही अपने करतूतें दिखा दी उसने। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा है राइट नाउ, अपने फ्रेंड से, नहीं तो कोई ऐसे बड़ा इंसान से, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर से फिर से वो बात कर रहा है कि प्लीज़ यार मान जाओ आप लोग, मुझे वही बनना चाहिए, आपके लिए बोल रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड्स को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ हमें भूलना था, हमें मदद कीजिए। द डेट का कार्ड क्यों है, डेट का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। डेट का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, डेट का कार्ड को क्लियरफाई करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स और सॉरी 10 ऑफ कप्स। तो गाइस 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि हो सकता है कि फैमिली मेंबर का इशू का चलते आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी और के साथ शादी कर लिया, तो कमिटमेंट दे दिया, इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना किया उस इंसान ने पास्ट में, लेकिन वो खुश नहीं है, वो इंसान बिल्कुल भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको हैप्पी फैमिली वाला एहसास नहीं है। और हैप्पी फैमिली वाला जो एहसास है एकदम 10 ऑफ कप्स का जो फुलफिलमेंट है, इमोशनली फुलफिलमेंट, वो आप ही का साथ होता है। वो इंसान आप ही के साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, तो वो इंसान सब कुछ जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो सारे नेगेटिविटी को ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक नई रिश्ता, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, क्योंकि आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहता है। फिर से वो चेंज नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ ही शादी करके बच्चे का भी सोच रहा है वो इंसान।
और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ ही फुलफिल होता है, उनको ऐसा ही लगता है आप उनका सोलमेट हो, उनको ऐसा लगता है। तो गाइस वो जल्द से जल्द आना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो हम मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपने जो सच्चा प्यार किया था ना, वो आपका जो सच्चा प्यार है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आपने जितने भी टाइम दिए थे इस रिश्ते में वेस्ट नहीं जाएगा। आने वाला टाइम पे आपका जो भी एफर्ट है, जो भी टाइम है, सब आपको मिलने वाला है। क्यों, आपका पार्टनर साथ दे या ना दे, लेकिन यूनिवर्स आपको साथ देंगे। यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, तो यूनिवर्स चाहता है कि इस जो आप लोग का रिश्ते में बहुत टाइम से दूरियां है, नेगेटिविटी है, सब कुछ खत्म होके एक नई शुरुआत हो। यूनिवर्स खुद चाहता है। यूनिवर्स अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को गाइड कर रहा है, और आपका पार्टनर अगर कार्मिक सिचुएशन से फंसा हुआ है तो वो सारे कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करना चाहता है। यूनिवर्स भी इसके लिए साथ दे रहा है, और वो सारे कार्मिक सिचुएशन को खत्म करके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर पहले जैसा आपके साथ इस रिश्ते को बनाना चाहता है जैसे आप लोग पास्ट में था। उसने बहुत हो सकता है कि घूम फिर लिया, देख लिया इस दुनिया को, लेकिन इस दुनिया में कोई भी आपके जैसा सच्चा या तो आपके जितना प्यार देने वाला इंसान उसको नहीं मिल रहा है, ट्रू लव नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार है। तो गाइस और आपके साथ ही फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और एकदम आपके साथ ही वो, उनको ऐसा लगता है कि जब तक आप थे ना, आपका प्यार था, तब तक वो इंसान का किस्मत बहुत ही अच्छा था, सातवें आसमान था, उसका सब हर काम बनते थे। तो वही इंसान आपको लकी मानता है बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि किस्मत आपका साथ दे रहा है, जाने आप चाहे मानो या ना मानो। आपकी तरफ से व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलना वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में एवेंडेंस, हैप्पीनेस आने वाला है, खुशियाँ आने वाली है। 10 दिन के अंदर हो सकता है कि आप लोग का रीयूनियन हो जाए, आपको खुशियाँ मिल जाए, जो भी आपका ड्रीम कम थ्रू है वो भी हो जाए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें थ्री ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस थ्री ऑफ सॉर्ट्स यह बताता है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही दिल दुखाया, दिल तोड़ा, आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाया, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस रिश्ते में दर्द दिया आपको। आपने अब बहुत ही ज़्यादा अपने ज़िंदगी में अंधेरा देखा है, एक काली बादल देखा है, बहुत ही एक तूफान देखा है इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको एक तूफान से मिलाया था उस पास्ट में, और ऐसा भी दिख रहा है जिस इंसान के वास्ते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था, हो सकता है कि उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट दे दिया। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि किसी का दिल तोड़ना कितनी बुरी बात है। जब उसका दिल तोड़ा तब उसको समझ में आया कि दिल तोड़ना क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले पास्ट में उस इंसान ने आपका दिल तोड़ के चले गया था, उसको एहसास नहीं था कि क्या कर रहा है उसके साथ, आपके साथ, ठीक है ना। आपका दिल तो तोड़ दिया, आपको तो धोखा दे दिया, लेकिन जब आपका पार्टनर को धोखा मिला, दिल टूटा उसको, तब वो एहसास हुआ। अभी आपका पार्टनर आपके पास आना चाह रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ा था, आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, तो आपको संभालना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है राइट नाउ कि आपका पार्टनर को लगता है आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको हील कर सकते हो, उसको संभाल सकते हो, क्योंकि अभी आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डामाडोल में चल रहा है। तो अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपकी तरफ आता था, आपसे हीलिंग होता था, और आपसे हील होके किसी और को जाके हीलिंग प्रोवाइड करता था, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको हील करना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप हो सकते हो हीलर हो, ठीक है ना। आपकी तरफ आने से आपका पार्टनर हील हो जाता है, सब मुश्किलें दूर हो जाती हैं, वो दुख सिचुएशन उसका ख़त्म हो जाता है, सैडनेस। तो ऐसा दिखता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत प्यार किया था, लाइक फादर नहीं तो मदर जैसा अनकंडीशनल प्यार आपने किया था। आपने हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे, कभी भी ये नहीं बोलते थे कि ये टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है। हमेशा आप उसको सपोर्ट करते थे, हमेशा आप उसके लिए खड़ा रहते थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना फ्री दे रखा था, इतना कुछ मतलब उसको प्यार दे रखा था, इतना ज़्यादा प्यार देते थे कि वो इंसान ने आपका प्यार आधा अधूरा करके छोड़ के चले गया।
अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को जो बहुत ही ज़्यादा आपका याद आ रहा है, आपका किया हुआ एफर्ट को याद आ रहा है कि कितना आपने एफर्ट किया था, कितना प्यार किया था, कितना आपने उसको वादा निभाया था, लेकिन आपने पार्टनर ने जो भी आपको दिया था, वादा किया था, कुछ भी नहीं निभाया। तो वो इंसान देख रहा है कि, और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर को अगर लगता था कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार दे देंगे कोई तीसरा, तो वो उसको वहाँ पे तीसरा प्यार नहीं मिला उस इंसान को। जब वो तीसरा जगह गया था जो उसको प्यार नहीं मिला, तब जाके उसको समझ में आया कि आपका प्यार का वैल्यू। अभी आपका पार्टनर जाने अनजाने आपका वैल्यू समझ गया है वो इंसान, ठीक है ना। आप क्या वैल्यू करते हो, क्या वैल्यू रखते हो, क्या डिजर्व करते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप एक अच्छा इंसान हो, आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो। लेकिन उस इंसान ने ये सब ना सोच के उसने अपना ही बहुत ही ज़्यादा आपको एटीट्यूड दिखाया होगा, और नहीं तो बोला होगा नहीं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि उसके बैकग्राउंड में कुछ लालच था इसके लिए भी, ठीक है ना। उसको बैकग्राउंड में ये लालच था कि कोई सामने वाला हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, ऐसे ही सोच रहा था वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ जितना दिन गुजर रहा है आपका पार्टनर का दिल में उतना ही प्यार बढ़ता जा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको प्रपोज करना चाहता है, जो काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर ने छुपा के रखा था आपके लिए। इमोशनल साइड्स उसको निकालना चाहता है, बाहर करना चाहता है। उनको लगता है कि अभी अगर नहीं शो करूँगा, नहीं दिखाऊंगा, प्यार नहीं जताऊंगा, ऐसे ही बैठा रहूँगा, मन में रखूँगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान आपसे प्यार करता है या तो आना चाहता है, ठीक है ना। तो वो दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है अपना प्यार, जो काफ़ी टाइम से हाइड करके रखा था। और अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, खुद के बारे में आप सोचने लगे हो, खुद से आप एफर्ट लगाने लगे हो, और आप इस इंसान के ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे हो ये आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हो। आप समय के ऊपर छोड़ दिया हो। आपको लगता है कि उसका अगर सच्चा लव है मेरे लिए, मेरे वास्ते अगर उसका सच्चा प्यार है, तो वो इंसान वापस आएगा, मुझे प्रपोज करेगा, फिर से मुझे मनाएगा। अदरवाइज वो नहीं आएगा अगर उसका दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। तो इस तरह से भी आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस कार्ड। प्लीज भूले ना तो हमें मदद कीजिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद। द हाई प्रीस्टेस कार्ड क्लियर करता है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी किया था आपको इस रिश्ते में छोड़ने के लिए। बहुत ही बचकाने सोच में आया था वो, बहुत ही इमैच्योर डिसीजन लेके उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। उनको तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आपको छोड़ के चले गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है ना। आपको धोखा दे रहा था, आपको चीट कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंसान आपको आपका लाइफ को ख़राब कर रहा है या तो बिगाड़ रहा है। उसको लगा था कि वो तो खुश है किसी और के साथ जाके, बस अपना खुशी को ही देख रहा था वो इंसान। और ऐसे भी देखा जा सकता है जो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर उड़ के गया था ना, जिसके वास्ते भी, जिस खुशी को तलाशने के लिए, उधर उसको कुछ भी नहीं मिला। उधर उसको भी बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़े चीज़ों को, और अपना जो भी इमोशनल साइड था आपका पार्टनर को वो सेटिस्फेक्शन कहीं से नहीं मिल रहा है। तो आपका पार्टनर वो चीज़ देख के ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है उसको, कि आपको हो सकता है कि उसने ये भी दिखाने की कोशिश किया हो कि आपसे बेटर पर्सन ढूंढ के दिखाएंगे इस तरह से। लेकिन वो जो ढूंढना, जो उसका बेटर पर्सन था ना, वो ढूंढना उसका ख़त्म हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आप जितना पॉजिटिव थे, आप जितना खुश थे, आप जितना उसको प्यार करते थे ना अनकंडीशनल, वैसा प्यार तो कोई नहीं दे पाएगा, ना ही उसका फीलिंग्स कोई समझ पाएगा। और आपका पार्टनर को इस बात का भी डर है कि अगर आपके अलावा कोई उसका लाइफ में किसी और को भी चूज करता है तो शायद उसका जो बैकग्राउंड है, जो भी शायद उसका बैकग्राउंड है, जो भी सिचुएशन में वो है, शायद ये सब देख के सुन के वो इंसान छोड़ ना दे। इसलिए भी डरते हैं आपका पार्टनर। लेकिन आपके पास आने के लिए नहीं डरते, क्योंकि आपको पार्टनर को लगता है कि आप तो सब कुछ जानते हो उसके बारे में, कौन कैसा है, कैसे चल रहा है, तो आपके पास आने के बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने ना उसका अच्छा बुरा कम ज़्यादा सब कुछ एडजस्ट किया था, सब कुछ आपने माफ़ी कर दिया था, कुछ भी आपने उसका कम ज़्यादा नहीं देखा। पैसा कम है क्या नहीं है, गरीब अमीर कुछ भी नहीं दिखा था। आपने खाली आपने पार्टनर को याद किया था, आपने उसको ही प्यार किया था और उसके साथ कोई पाना चाहते थे, बाकी कुछ भी नहीं था। आपने उस इंसान को बच्चे के माफिक प्यार किया, नहीं तो आपने पूरा दिल खोल के इस रिश्ते को मतलब एक्सेप्ट किए थे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और आपने हमेशा उसको खुश रखने के लिए
छोटी से बड़ा कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम किया जो आपने खुश करने के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिसके पास भी गया था वहाँ पे उसको खुश करने तो दूर की बात, अगर आपका पार्टनर को बोलेंगे ना मेरा पेट दर्द है, तभी बोलेगा कि तुम बहाना कर रहे हो, इस तरह से देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर का इंट्यूशन चीख चीख के बोल रहा है कि आप ही उनके लिए सच्चा हो, अच्छा हो। और आपका पार्टनर ये भी बोल रहा है जब भी आपके पास आता है ना आपका पार्टनर, तो वो पूरा दुनिया को भूल जाता है, वो अपने आप को एक बच्चा जैसा फील करने लगता है। उनको लगता है कि वो एक बच्चा है, आपके सामने आके वो बच्चा बन जाता है, उसको ये बात को दुनियादारी सब कुछ भूल जाता है। तो गाइस वो फिर से आपके पास आना चाहता है, जो भी आपका बात छुपा के रखा था, बहुत सारी बातें आपका पार्टनर ने तो आपको खुल के बताना चाहता है। और वो चाहता है कि सारा राज आपको खोल के बता दे, क्यों गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों इतना उसने हाइड किया था चीज़ें, सारे खुल के बता दे। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहा था इस बात को खुल के कहने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर उन्होंने खुल के बता दिया और आपने कुछ अलग ही समझ लिया तो आप बिल्कुल भी इस रिश्ते से दूर चले जाओगे। ठीक है, आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे इस रिश्ते से दूर जाने के लिए। इसलिए भी आपका पार्टनर ने हो सकता है छुपाया, लेकिन आपका पार्टनर ज़्यादा टाइम तक अपने फीलिंग्स को और हाइड नहीं कर पाएगा। वो क्योंकि वो इंसान सन का कार्ड ये बता रहा है कि उनको लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत ही दयावान हो, दयालु इंसान हो, तो आप उसको माफ़ कर दोगे। तो आपके पास फिर से आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। जब भी आपका पार्टनर यह सोचता है कि आपके पास आना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, वैसे आपका पार्टनर का एकदम रोम पे खड़े हो जाता है और उसको बहुत खुश हो जाता है, चाहे वो कितना भी मुसीबत में दुख में क्यों ना हो। लेकिन जब भी वो सोचता है आपके पास आना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, तो इंसान वो खुश हो जाता है इतना में सोच के ही, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। तो प्लीज़ बोले ना हमें मदद कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लैरिफाइड करने में हमें मदद कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लैरिफाइड करते हैं हमें 2 ऑफ वंस। तो 2 ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना 2 सिचुएशन में फंसा हुआ था। आपको चुने कि घर वाले जो बोल रहे हैं, जो उसके सामने और दूसरा ऑप्शन है उसको चुने। तो पास्ट में ऐसा भी लग रहा था आपका पार्टनर कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना आसान रिश्ता नहीं है। आप दोनों का जो जुड़ना, आप लोग का मिलना, फिर ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में ये मुश्किल को फेस ना करके उस इंसान को जो बैठा बैठाए मिल रहा था रिश्ता, हो सकता है कि उसने घर वाला ने उसको बैठा बिठाए कोई रिश्ता लाके दिया होगा। तो वो उसने कंफर्ट जोन में आके आपका पार्टनर ने आपको ना चूस के उसने कंफर्ट जोन वाला रिश्ता चुन लिया, ऐसा दिख रहा है। वो कहते हैं वो ऐसा ही आपका पार्टनर का लाइफ में भी घटित हो रहा है कि जितना जल्दी आपको चीज़ें मिला आपका पार्टनर को, उतनी जल्दी वो चीज़ें दूर भी हो गई। क्योंकि जल्दी से मिली हुई और बिना एफर्ट का मिली हुई चीज़ें हमेशा कोई मायने नहीं रखता। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपका लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई मायने नहीं रख रहा है, कोई रिश्ते का मायने नहीं रखता है। जहाँ भी है वहाँ से निकलना चाहता है, वो डुअल थॉट्स में है, उससे भी बाहर निकलना चाहता है। और उस इंसान ने आपको चुन लिया, भले आप लोग के बीच में दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना, फिर भी आपको पार्टनर ने आपको चुन लिया। एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर, जैसे सही समय मिल जाएगा वैसे आपको कमिटमेंट देगा, इस रिश्ते में शादी करेगा आपसे, इस रिश्ते में हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर ने, आपको चुन लिया, आपको दुनिया मान लिया है और आपका साथ दूर भी जाना चाहता है, कहीं ट्रैवलिंग करना चाहता है, जहाँ पे भी आप लोग हो वहाँ से कहीं और चला जाना चाहता है आपको लेकर, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर आपसे बातें करता, कॉल मैसेज करता तो क्या बोलते हैं आपसे। तो प्लीज़ भोलेनाथ बहन बताइए क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलते हैं आपका पार्टनर कि प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, बस तुम मेरे विश्वास रखना, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, इस तरह से आपको बोलना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे कब तक मुलाकात होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर के साथ कब तक मुलाकात होने का चांसेस है, प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का कब तक मुलाकात होने का चांसेस है, कांटेक्ट होने का चांसेस है आप दोनों का। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस कार्ड्स आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे हो सकता है, एक दिन में आपका पार्टनर आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि 4 दिन लग जाए, नहीं तो हो सकता है
कि 4 महीने भी लग सकते हैं। ओके, अगर आपका पार्टनर ने शादी कर लिया तो हो सकता है कि 4 महीने लग जाए आपके पास आने के लिए। अगर शादी नहीं किया तो हो सकता है कि 4 दिन में भी आपके पास आ जाए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको करना चाहिए 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, और अपने समय पे भरोसा करना चाहिए कि जो भी है टेम्पररी है। कोई भी समय कभी एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता है, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और आपके लिए यूनिवर्स से यही ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है ना। और आप कैसे भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल पाते हो, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट ये भी है बॉटम का एनर्जी एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का जो थिंकिंग था, जो भी उसने सोचा था, उसको सोच में बदलाव आ रहा है। वो इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट करना देना चाहता है, आपको शादी करना चाहता है, आपके साथ सक्सेस करना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में अचानक सा आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को लेकर अचानक सा कुछ ऐसे बोल दिया होगा कि आपको बहुत ही दुखी किया होगा। उस इंसान ने अचानक सा जो फैसला लिया था आपका पार्टनर ने, वही सेम दिख रहा है कि अचानक सा आपके सामने आ सकता है आपका पार्टनर, और आपको भी पता नहीं चलेगा। और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी रहे होंगे। उस टाइम पे हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिले, कॉल मैसेज आ जाए, और बड़ा जब भी आएगा आपका पार्टनर का कमिटमेंट ना, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका बहुत बड़ा सा कमिटमेंट नहीं आएगा, छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं आएगा, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, और आपके ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो आए ना आए, लेकिन आपके लाइफ में भी आपका ड्रीम कम थ्रू होगा, आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो आपके लिए होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के 4 उद्देश्य क्या है आज के डेट में आपके लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 4 उद्देश्य क्या है हमारे दर्शकों के लिए आज के दिन में। 1 2 3 और ये लास्ट का 4। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है बस भगवान श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला उद्देश्य, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताता। ओके, तो नेक्स्ट है, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। तो भगवान श्री कृष्ण को आपको ज़्यादा चिंता है, ठीक है ना। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके गाइस, तो आप अपने ज्ञान को लेकर अच्छा रहिए, बनिए रहिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, इस टाइम पे आपको लेकर क्या बोलना चाहते हैं। तो आज लव मैसेज देखेंगे 3, तो 3 कार्ड लेंगे, सबसे पहले, बीच में दूसरा, उसके बाद आखिरी। तो गाइस 3 कार्ड से आपका पार्टनर का लव मैसेज देखते हैं। सबसे पहला, आई विल बी देयर फॉर यू। तो बहुत जल्दी आपके पास आपको मिलने आने वाला है आपका पार्टनर, जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है, यू एक्साइटेड मी, लाइट मी एंड लाइटिंग मी, ओ तो आई लव यू। तो आपका पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि आप उसको बहुत ही एक्साइट करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, उनको बहुत ही हैप्पी करते हो, खुश रखते हो। और ये भी है कि प्यार, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, और आपका पार्टनर को आपसे प्यार हो गया है, ठीक है ना। तो आपका बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपका जो प्यार है उस जो जितना भी रिस्पॉन्सिबल है इस रिश्ते में, तो आपका पार्टनर उठाना चाहता है, ये भी बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।